महाराष्ट्र में बीजेपी ने फिर मचाया तहलका। चुनाव में कैसे हुआ उलटफेर, फडणवीस शिंदे ने ऐसे पलटीबाजी। भगवा तूफान में ढहा शरद पवार का किला, 2000 वार्डों में मात्र 24 पर अटके, चाचा से 5 गुना आगे निकला भतीजा। बीएमसी में पहली बार बीजेपी बनी किंग, आधे से ज्यादा निकायों पर अकेले किया कब्जा, इन 3 गलती से हारा पूरा विपक्ष। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन इसकी वजह बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस और ठाकरे भाई कैसे बने, वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में अभी तक उद्धव ठाकरे का दबदबा रहा है, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने के बाद आखिर और ज्यादा हालात क्यों खराब हो गए? क्या ओवैसी और बीजेपी का गठबंधन काम आया या फिर फडणवीस की रणनीति जिसे शाह ने तैयार किया था? कांग्रेस भी पूरी तरह से साफ दिख रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद फडणवीस और शिंदे की जोड़ी ने दिखा दिया है कि विपक्ष कुछ भी कर ले, लेकिन महाराष्ट्र में अब असली किंग सिर्फ बीजेपी है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं विपक्ष की हार की वो 3 वजह, जिसकी वजह से बीएमसी में भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का बुरा हाल हो गया। चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी ने हिंदी भाषियों के साथ मारपीट करके चुनाव को मराठी वर्सेस हिंदी बनाने की कोशिश की, लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ गया और बैकफायर कर गया। यहाँ तक कि शरद पवार की हालत तो भतीजे से भी ज्यादा खराब हो गई। निकाय चुनाव के नतीजे इस तरह के आए हैं कि कभी महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी रहे शरद पवार कैंप का भी किला गिर गया है। खबर लिखे जाने तक शरद पवार की पार्टी एनसीपी 2000 वार्डों के रुझानों में शरद पवार की पार्टी को मात्र 24 वार्डों में बढ़त मिल रही है। ये पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है। महाराष्ट्र के कई शहर तो वैसे हैं जहां अब तक एनसीपी का खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस और उद्धव गुट का भी कुछ ऐसा ही हाल है। 29 में से 20 निगमों में बीजेपी ने अपना भगवा लहराया है और लोकल चुनाव में इस तरह से पहली बार बीजेपी को जीत मिली है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में महागठबंधन और विपक्ष के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र बीजेपी का गढ़ नहीं बल्कि ठाकरे परिवार का गढ़ माना जाता है। यही वजह कि उद्धव ठाकरे ने बगावत करके कांग्रेस और पवार के साथ मिलकर सीएम भी बन गए थे, जिसे शाह ने पार्टी के साथ धोखा बताया था, क्योंकि उस दौरान बीजेपी के साथ मिलकर ही ठाकरे ने चुनाव 2019 का लड़ा था। पिछले साल महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी गठबंधन को चुना। उद्धव ठाकरे को लगा कि विधानसभा नहीं तो चलो लोकल चुनाव में जीत मिलेगी, लेकिन वर्षों पुरानी दुश्मनी छोड़कर अपने चाचा राज ठाकरे के साथ भी गठजोड़ किया। पिछले 2 दशकों से राज और उद्धव की राजनीति और पारिवारिक मतभेद रहे, लेकिन इसके बाद भी दोनों मिले, लेकिन ये गठबंधन भी महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आया। उद्धव ठाकरे अब पछता रहे होंगे कि बीजेपी से अलग नहीं हुआ होता तो शायद कहानी कुछ और होती। महाराष्ट्र में विपक्ष के हारने की 3 बड़ी वजहें हैं।